नमस्कार दोस्तों, आप सभी का MK क्लासेस जीके बाय मुकेश के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए रीट लेवल 2 का जो SST का पेपर हुआ है उसकी आंसर की यानी कि पेपर एनालिसिस आपके बीच करने वाला हूँ। तो चलिए आप इस क्लास को जो है एंड तक ज़रूर देखें और आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न अपन देखते हैं। पहला प्रश्न है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। जो बंदोली है ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह कौन सा है। इसका ऑप्शन जो है सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि जोधपुर इसका राइट होगा। अगला है राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में है बीहड़ पाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बीहड़ के बारे में पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल बेसिन, ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको ज्ञात होगा कि न्यूनतम साक्षरता दर किसकी थी, वो थी जालोर की, परंतु बाड़मेर में क्या थी, जो दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक वो हुई थी बाड़मेर के अंदर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठी श्रेणी से संबंधित है 5 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका बी यानी कि जल व्रत जो है इससे संबंधित है। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र स्थित है। छठे क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाएगा श्री गंगानगर यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनाच बेड़च गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़ यानी कि जो आहड़ नदी सभ्यता है वह इन नदियों के घाटियों या तटों पर फैली हुई है। अगला प्रश्न है डामोर जनजाति राजस्थान के मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नी है ना, तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। शोर जो मीरगला है ये नहीं है, बाकी सारी है। 10 नंबर प्रश्न है 1950-53 में कालीबंगा उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का अहम योगदान था वह कौन थे, वो थे अमलानंद घोष यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 11 है संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली के अंदर है। झालावाड़ मुख्य बोली कौन सी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी जो बोली है हाड़ौती है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा क्योंकि कोटा बूंदी इस तरह का जो एरिया कोटा झालावाड़ यहाँ पे हाड़ौती बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। प्रश्न नंबर 13 है रीड कोर में स्थापित किया गया था है ना, रीड कोर जो है वो स्थापित कब किया गया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अक्टूबर 2004 के अंदर यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये लेवल का प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि दजिया जो कृषि विधि है वो वहाँ पे प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियाँ स्थित हैं। तो 15 नंबर ऑप्शन का आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जयमल और पत्ता की क्या है वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की हुई है। 16 नंबर प्रश्न है अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है ना, अकवाली जो है निक्षेप ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 16 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा सी यानी कि तांबा जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। 17 नंबर क्वेश्चन है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह जो है शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में कर दिया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी भगवंत दास, क्या हो जाएगा सी भगवंत दास। अगला है चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इसका जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है सपेरों का कौन सा लोक वाद्य है यानी कि पुंगी, सही हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न है बेवाण कला किससे संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 नंबर का ए हो जाएगा काष्ठ कला है ना। 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से गुरु गोरखनाथ जी से किसने दीक्षा प्राप्त की थी। वो थे हमारे जम्बोजी, ऑप्शन डी।
अगला है संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह कौन सा जिला है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। बाड़मेर के अंदर है और बीकानेर के अंदर भी और गंगानगर के अंदर भी है, परंतु जैसलमेर थोड़ा सा यहाँ पे अलग ऑप्शन है। बट आप इसके प्रश्न के अंदर ये प्रश्न कंफ्यूजन रहने वाला था क्योंकि ये चारों जो है बॉर्डर वाले ज़िले हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था। तो ये प्रश्न अगर आपने छोड़ भी दिया है तो कोई बात नहीं, मैं इसको छोड़ना उचित मानूंगा क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन किया, पर इसका जो ऑप्शन है डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मालवेरी उपबोली कौन सी है, प्रश्न नंबर 23। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रांगड़ी बोली। ये आपकी जो है उपबोली है। अगला प्रश्न है वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कारी वजह से लोग उन्होंने परमेश्वर रे समान बतावने लगा। सही हो जाएगा ऑप्शन आपका बी भारत ईश्वरदास जो है इनको क्या कहते हैं भगवान परमेश्वर के समान वहाँ के लोग जो है उनको मानते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का विस्तार में अंतर कितना है। आपको सभी को पता है कि हमारा जो उत्तर दक्षिण और जो पूर्व पश्चिम विस्तार है यानी कि आपका 869 और आपका 826, तो उसमें से अगर अपन 859 में से 826 अपन घटा देते हैं तो सॉरी 869 में से, तो इसका आता है 43 यानी कि 43 किलोमीटर का क्या आता है डिफरेंस आता है ना। ये आपको वैसे आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो, बट ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपको अपने दिमाग से करना था। अगला है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का जो प्रशासन है किस राज्य को सौंपा था, तो वह मुंबई जो है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर है राजस्थानी भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जन्म कटेवियो, तो ये सही हो जाएगा अपना डूंगरपुर के अंदर, बी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जो टंगस्टन है ये उसका प्रमुख यहाँ का भंडारण है। 29 नंबर प्रश्न है निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा अबुझ सावा कौन सा है। देखिए ये राजस्थान की संस्कृति के बारे में प्रश्न पूछा गया, जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर इस प्रश्न का मैंने आपको 2-3 बार आपको बताया था कि ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। निर्जला एकादशी, करवा चौथ और शरद पूर्णिमा और आका तीज, ये जो है आपकी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी खास कर विशेषता रही है कि इस प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि आका तीज का जो सावा होता है ये सबसे बड़ा अबुझ सावा माना जाता है। अगला है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर निम्न मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। बहुत प्यारा प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी ठाकुर कुशाल सिंह है ना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। अगला है विजय शाही एक प्रकार की क्या है, तो ये एक पगड़ी है। विजय शाही या फिर बादशाही, इस तरह की बहुत सारे अलग अलग शाही नाम की पगड़ियाँ हैं जो अलग अलग नाम से विख्यात है, अपने प्रसिद्धि हासिल है ना। आभूषण है ये आप सब जानते हैं, और इसके अलावा जो ज्योति है, मिट्टी के बर्तन हैं, इसके बारे में भी प्रश्न अगले जो एग्जाम से उसके अंदर बनने वाले हैं। अगला है बाब बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जोधपुर के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान सीमा से नहीं मिलती है, तो उसका सही हो जाएगा आपका जोधपुर, क्योंकि बाकी जो 3 जिले हैं उनकी अपने सीमा मिलती है और जोधपुर की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही हो जाएगा बप्पा रावल ने करवाया था, और ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। और प्रश्न इसलिए ये मैं महत्वपूर्ण मानूंगा क्योंकि 18वीं शताब्दी के बारे में पूछा है, और एकलिंगनाथ जो मेवाड़ राजघराना ने महाराणा प्रताप की जो वंशज है और मेवाड़ के महाराणाओं का प्रमुख एक मंदिर रहा है ना, एकलिंगनाथ भगवान का मंदिर, इसलिए इसका जो निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया था। 35 नंबर प्रश्न है चंदन बाला रास काव्य रूप सु है ना दीक्षु किण भात्रो काव्य है। बहुत अच्छा प्रश्न मैं मानूंगा क्योंकि इसके अंदर पूछा मतलब डिटेल से पूछा गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खंड काव्य हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा खंड काव्य। अगला प्रश्न है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कोटा, बूंदी और बारा। कोटा, बूंदी और बारा इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है
विरुद्ध चित्री रचनाकार नाव है। बहुत अच्छा प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका सही होगा दुर्सा आडा। अगला है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन श्रेणी का प्रतिशत क्या है सर्वाधिक है, ऑप्शन सी है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक में पहली में कहीं कहो जावे तो अन्नो सही ऑप्शन दे जाए बी आड़ी कहा जाता है ना, आड़ी। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ऑप्शन ए यानी कि श्यावक जो प्रतिक्रमण सूत्र है पुण्य, ये ऑप्शन का सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है। देखिए मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रश्न है इसलिए इस प्रश्नों को डाला गया। बाकी डीप के अंदर प्रश्नों को पूछा गया है तो ये आपको ध्यान रखना था कि प्रश्नों का लेवल क्या था, प्रश्न के पूछने का तरीका क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 243 ए। इसके अंदर ग्राम सभा का वर्णन है, ग्राम पंचायत का बात करें तो 243 डी है, और इसके अंदर चुनाव जो होते हैं वो भी अलग है ना। कार्यकारिणी उसके बारे में भी है, कार्यकारिणी का गठन है ना। ये सारी की सारी चीज़ें इस ग्राम जो पंचायत अधिनियम है उसके अंतर्गत दिए गए हैं। अगला है सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोग्राम जो है प्रोजेक्ट जो है वो कब प्रारंभ किया गया था, 42 नंबर प्रश्न, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1961 के अंदर। फिर आता है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष की कक्षा 1 से 5 कार्य दिवसों और घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 200 कार्य दिवस होने चाहिए और 800 घंटे होने चाहिए। ये कक्षा 1 से 5 के लिए पूछा, इसलिए अगर आपको कक्षा 1 से 8 तक या 6 से 8 तक पूछा जाता तो आपका सही हो जाता 200 कार्य दिवस और आपका 1000 घंटे है ना, ये आपको याद रखना था। अगला है ददेरवा जो है, ददेरवा ये किसका जन्म स्थान है, तो ये गोगा जी का है, ऑप्शन सी इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जोधपुर में जो आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला हुआ था वो कब आयोजित हुआ था, तो ये 11 से 13 नवंबर 2022 के अंदर आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है, कथनों के बारे में सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी। जो पहला ऑप्शन है इसकी 2 अक्टूबर 2021 को नहीं हुई थी, इसलिए ये पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है यानी कि ये जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप है ये विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता क्या करता है, प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय को ना पुरुष हस्तशिल्पियों को 5% ब्याज दर पर कितने लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मुकरबा कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका सी बांसवाड़ा के अंदर। और अगला है पढ़ना लिखना अभियान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 वर्ष है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 बहुत बेहतरीन प्रश्न, और इस प्रश्न के अगर जो जिन बच्चों ने किया है मैं मानूंगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। और बाकी अगर बात करें तो इस प्रश्न को अगर किसी बच्चों ने छोड़ दिया तो मैं उसको ये कहूँगा बहुत भाग्यशाली उसने छोड़ दिया है ना, अच्छा किया उसने छोड़ दिया, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं आपको कन्फ्यूज़न पैदा करने के होते हैं, और इस प्रश्नों के अंदर बच्चे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं, इस कारण एक नंबर का क्या हो जाता है वहाँ पे उसको एक प्रश्न का क्या होता है, घाटा हो जाता है। सीधी सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है उसके लिए पात्र कौन है। सीधी बात तो ये कि इसके अंदर 18 से 60 वर्ष तक के लोग क्या हैं, पात्र हैं, क्या है 18 से 60 वर्ष के लोग पात्र हैं। तो यहाँ से 1840 वाली तीनों बातें तो यहाँ पे समाप्त हो गई। फिर रहा कौन सा, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, क्या स्ट्रीट वेंडर को शामिल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सिर्फ बी सही होगा, क्योंकि 18 से 60 वर्ष की एज है, 18 से 40 नहीं है। ये इसके अंदर खास सोच समझने की बात है। बाकी देखिए आगे इस प्रश्न को क्या माने सही वो बाद की बात होगी जो ऑफिशियली आंसर की आएगी, पर इसका बी ऑप्शन राइट होना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान के अंदर जो शिक्षा है वो किस
सूची के अंदर शामिल है। किस सूची के अंदर? तो ये है समवर्ती सूची, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। फिर है मिशन बुनियाद शिक्षा आरंभ कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को पूछने का एक मकसद है कि बुनियादी शिक्षा जो है उसके बारे में बच्चों जो आप टीचर बनने वाले हो तो आप उसके प्रति कितने सजग हो। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सितंबर 2022। फिर है चंदेरिया जो संयंत्र है चित्तौड़गढ़ में, यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है अगला प्रश्न के अंदर, अगले एग्जाम के अंदर, कि जो चंदेरिया जस्ता है ना संयंत्र, ये किस जिले में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही हो जाएगा चित्तौड़। यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जस्ता। कुर्जा का जिला, कुर्जा जो है वो किस जिले का शुभंकर है? तो ये जोधपुर जिले का है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ना कैसी मालूम किस खेल से संबंधित है? 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी कि ये संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है डाइट का पूरा नाम क्या है? ये देखिए डाइट का पूरा नाम पूछ लिया आपसे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया। अगला है किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन डी बीकानेर के अंदर। अगला है राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 ही लोक सेवा आयोग में कार्यरत थे। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो उसका जो है 3 अपने अगर बात करें अनूप कुमार, सांगरमल दायल और वीरेंद्र पुनिया, ये तीनों है, परंतु महेंद्र सिंह जो है वो इससे अभी तक सम्मानित नहीं है, ये पुरस्कार विजेता नहीं है। अगला है बाल मित्र योजना का उद्देश्य है ना, इसका 61 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल मित्र योजना ना। तो देखिए 61 नंबर प्रश्न के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन, 60 नंबर प्रश्न का अपन पढ़ रहे हैं है ना। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना की अगर बात करें तो इसका तो हो जाएगा 5 रुपये दिए जा रहे हैं। अगर कोई ग्रामीण अगर अपन देखते हैं कि गाँव के अंदर अगर हम दूध देते हैं तो उस दूध के जो प्रति लीटर होता है उस पर 5 रुपये का सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है ना। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये करंट का एक क्वेश्चन था। 61 नंबर जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक उत्पीड़न हो जाएगा ना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है ना। आरटी की जो धारा है 14 वो क्या सुनिश्चित करती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न की लेवल है मैं मानूंगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको कंफ्यूजन करने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर सही होगा ऑप्शन आपका बी, यानी कि किसी बालक को आयु के लिए सबूत कोई भी विद्यालय मांग नहीं सकता और इनकार नहीं कर सकता। किससे? प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता, प्रवेश देने से। अगला प्रश्न है पब्लिक स्कूल की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये सभी विशेषताएं हैं आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त, किशोरी के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, किशोरों है ना। ये तो मतलब ये चीज़ें क्या है कि ये आपके मेंटल एबिलिटी पर प्रश्न मैं मानूंगा, क्योंकि ये आपके विवेक से आप करते तो भी ये प्रश्न क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। सॉरी कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं जी। अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों के अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है, किसका होता है? 64 नंबर प्रश्न। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन आपका डी, शिक्षा मंत्रालय का होता है। अगला है इंदिरा रसोई योजना का संकल्प क्या है? इसका जो है संकल्प जो सही है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति क्या है भूखा न सोए, इसका ये ऑप्शन सही है। एक प्रश्न और दे दिया कि कोई भूखा न रह जाए, ये ऑप्शन ए आपको बहुत सारे बच्चों ने किया होगा तो ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 है
44वें संशोधन अधिनियम के प्रत्येक राज्य के किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा टाउन एरिया समिति, सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला है गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारों से की जा सकती है ना? ये आपका जो है प्रश्न पूछा गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, और 67 नंबर का जो सही उत्तर है वो उत्तर होगा आपका सी, और जो आयुषी वो धारा है उससे संबंधित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन आपका सी नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला है ए ओ जो ह्यूम है, जो कांग्रेस के क्या थे, एक नेता थे, बिल्कुल राइट होगा। अगला है 69 निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सुमेलित नहीं है ना? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समवर्ती सूची कनाडा। ये कनाडा से नहीं है बल्कि ये कहाँ से थी, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्र दलों ने भाग लिया था? तो इसका सही हो जाएगा 70 नंबर ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 14 राष्ट्रीय दल थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। बिल्कुल ये आपके मैं ये मानूंगा कि आपके इतिहास से प्रश्न है, और इतिहास बहुत अच्छे से पूछा गया है। जब तक पेपर की लेवल अपन देख रहे हैं तो इसके अंत में इसकी चर्चा अपन जरूर करेंगे कि इतिहास के बारे में देखिए प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, बहुत डीप के अंदर प्रश्न पूछा है, वेदों के अंदर पूछा है, और वेदों को सुमिलित करना है उसके पथ से, उसके जो मतलब वेदों के क्या क्या महत्व है उसके बारे में ना संबंधित पूछा है। तो इसका जो पहले का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि आपको यहाँ पे दिए हो ऑप्शन, उसके सामने जो है वो सारे के सारे क्या है, सुमेलित है, सभी क्या है सामने सुमेलित है ना? तो इस तरह से है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी राइट हो जाएगा। अगला है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? ये बहुत डीप में प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी 1544 के अंदर। फिर अगला है पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? देखिए ये प्रश्न डीप के अंदर पूछा गया है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हो कि किस राज्य के अंदर आरक्षण की व्यवस्था नहीं, ऐसा कोई पढ़ता है क्या आरक्षण के बारे में भी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट है, 73 का बी सही होगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, इसका निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है, यानी कि गलत कौन सा है इसके बारे में पूछना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी होएगा, क्योंकि शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत जो है वो 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, ये वाला ऑप्शन असत्य है। अगला है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के अंदर हुआ था, और अमरकोट कहाँ है हाल ही में? तो अमरकोट हाल ही में पाकिस्तान के अंदर। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी, कौन थी वो? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत कौर। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर राज्य मन्नार आयोग, इस तरह से। तो दूसरा जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। 78 के अंदर है निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो वो प्रधानमंत्री जी नहीं होते हैं, बाकी सारे के सारे सही है। फिर है 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वह उसका जो सही उत्तर हो जाएगा 79 का ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी इसका सही हो जाएगा। अगला है किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, छठी जो लोकसभा हुई थी उसके अंदर न्यूनतम क्या हुई थी, महिलाएं निर्वाचित हुई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संघीय कार्यपालिका सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, यानी कि नियंत्रण एवं जो महालेखा परीक्षक होते हैं ना, ये इसके अंदर सदस्य नहीं है। अगला है अशोक की का रानी
अशोक का रानी है ना का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? अशोक का स्तंभ 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद के अंदर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ना, विदेशियों को नहीं? तो इसका 83 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सही, हो जाएगा बी, यानी कि धर्म, नस्ल, जाति भेद, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, है ना, ये वाला विदेशियों को नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं है, संवैधानिक संशोधन को द्वारा जोड़ा गया है? तो 84 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर संविधान 85 है। संविधान सभा ने भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, है ना? इसका सही उत्तर जो होगा 85 नंबर का ऑप्शन ए होगा, 29 अगस्त 1947 के अंदर। अगला है 86 नंबर प्रश्न, 1151 ईस्वी में तराइन के युद्ध के किस शासक ने मुगल गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो वह थे पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 86 के अंदर सी सही हो जाएगा। 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 87 नंबर का बी, द इंडियन एसोसिएशन। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारे अजमेर के अंदर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान में भाग नहीं है ना? ये किस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है उस न्यायालय में निर्णय दिया था, किस विवाद पर? बहुत अच्छा प्रश्न है। और 89 नंबर जो प्रश्न है डीप के अंदर पूछा है, इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा। परंतु अगर आपने ये प्रश्न छोड़ दिया तो मैं आपको उस निर्णय को उचित मानूंगा, क्योंकि ये आपका नंबर काटने वाला प्रश्न था। ये डीप के अंदर प्रश्न था जो बहुत अपन इतने डीप के अंदर बच्चे जो है रीड के अंदर पढ़े या नहीं पढ़े, पर तो इतना डीप के अंदर पूछा नहीं जाना चाहिए। अगला है नर्मदा काश्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। अगला है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायित्व नहीं है? तो इसका जो है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति नहीं है, बाकी तीनों को तीनों क्या है ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा क्या है किया जाता है। अगला प्रश्न है अशोका का शाहबाजगरी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? 93 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सही होगा, खरोष्टी लिपि के अंदर है। अगला है निम्नलिखित में से महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? 94 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि जो अंग है उसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद क्या है नहीं है? इसके बारे में पूछा, मौजूद नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 95 के अंदर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, केवल 4, यानी कि संशोधन की सिफारिश कर सकता है। यहाँ पे पूछा है धन विधेयक में संबंध में राष्ट्रपति के पास पेज मौजूद नहीं है। इस प्रश्न को एक बार के लिए अपन की करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा डीप के अंदर है, तो इस प्रश्न का हम सही जवाब इसका नहीं दे पाएंगे। कमेंट के अंदर इसका मैं जवाब दे दूंगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 96, और इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या है? डी, यानी कि जिला आयोग द्वारा वस्तु और सेवाओं को 1 करोड़ रुपए के अधिक मूल्य में मामले में देखा जाता है, ये गलत है। बाकी जो है सारे के सारे सही है। अगला है राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? मूंगफली से संबंधित है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बीकानेर के अंदर। अगला है राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क? ये जोधपुर सही हो जाएगा इसका। अगला है व्यापारिक उत्पन्न, है ना, व्यापारिक उत्पादक अन्न उत्पादक क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बिल्कुल, है ना,
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 99 का वो होगा ऑप्शन ए, कंपास प्रदेश जो है वो इससे उत्पादक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? 100 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन आपका सी, मिशिगन झील। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई थी, है ना? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। ठीक है, ये प्रश्न होते जो आपको याद करने होते हैं पूरे डीप में, और इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता था, है ना? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन आपका बी राइट होगा, 1995 के अंदर। और अगले जो एग्जाम रहे उसके अंदर आपको अगर पूछा जाए कि पूरी डेट बताई पूछी जाए तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 जनवरी 1995। खास बात अगर मैं बताऊं कि विश्व व्यापार संगठन जो कि WTO, इसका जो कहते हैं ना कार्य मुख्यालय कहाँ स्थित है, कार्यालय स्थित है, वो भी आपको याद करके जानना है। अगला प्रश्न है, भारत में 2020-21 के सकल जोड़ो गए मूल्य चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का कितना अंश था? इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 25.9%। फिर है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? 103 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 10 सितंबर 2013 को क्या है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष जो है वो बनाया गया था ना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंदर। अगला प्रश्न है, 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक के प्रथम कोटि प्राप्त की है वो कौन है? केरल है। उसके बाद कौन है? गोवा है। इस तरह से आपको स्टेप बाई इसका आंध्र प्रदेश है, उसके बाद गोवा है, इस तरह से आपको याद रखने हैं। अगला है, उष्णकटिबंधीय बागवानी शुष्क कृषि में अंतर्गत निम्नलिखित में से क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित करो। बिल्कुल, इसका जो सही उत्तर होगा 105 नंबर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पहले का जो देखिए केला जो है वो है मध्य अमेरिका, फिर है बी, गन्ना जो होगा वो हो गया आपका क्यूबा, और आपका चाय जो है वो हो जाएगी आपकी श्रीलंका, और आपका जो रबड़ है वो हो जाएगा आपका मलेशिया। इस तरह से मिलान करना था। अगला प्रश्न है, समुद्र की सतह पर औसत वायु दाब दर्ज किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न थोड़ा सा लेवल का है। 106 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी राइट होगा, 113.25 MB। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है उदारीकरण कहलाता है। 107 के अंदर बी ऑप्शन। 108 के अंदर देखिए न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित हैं। 108 का जो सही उत्तर होगा वो होगा US, बी ऑप्शन। अगला है 109, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय की स्थायी पवन कौन सी है? 109 के अंदर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा व्यापारिक पवन। 110 के अंदर देखिए उत्पादों की मांग के पक्ष में आधार में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का वैकल्पिक तरीका क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा व्यय विधि। कौन सी विधि है? व्यय विधि द्वारा। 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम बताइए। 111 नंबर प्रश्न, ये करंट का प्रश्न था और बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अलवर के अंदर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अलवर के अंदर। अगला प्रश्न है, यहाँ से आपके जो है वो अब साइकोलॉजी के प्रश्न भी आने शुरू हो गए हैं। पॉवर्टी एंड बिट्रेस रूल इन इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न नंबर है आपका 112, प्रश्न नंबर 112। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 112 का सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। अगला है, वर्ष 2020-21 चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य कौन सा है? 113 नंबर प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र है। 114 नंबर प्रश्न, खामासीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस विशेष क्षेत्र में जाना जाता है? 114 नंबर प्रश्न का ऑप्शन होगा गिनी तटीय क्षेत्र, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। 115 नंबर प्रश्न है, ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही अभिव्यक्त करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 115 का डी होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से मूल्यांश घटा दिया जाता है एवं साधन लागत पर जो विशुद्ध राष्ट्रीय आय है
वह बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। अगला है सुमेलित करना है कृषि प्रकार और नदी बेसिन को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 116 का ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में से जिस पर देश में की जाती है वह है, ऑप्शन 117 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया। 118 के अंदर है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के 22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े का मूल्य में वृद्धि का अनुमान है। 118 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा 8.2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का एक दिन का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 27 दिन के अंदर। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो 120 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी निम्न जीवन स्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है। अनौपचारिक की बात करें तो वो होता है 121 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि साहूकार या व्यापारी जो होते हैं ना, उनसे जो ऋण लेते हैं वो अनौपचारिक श्रेणी के अंदर या अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर काउंट होते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। 122 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि बाकी सारे के सारे ऑप्शन राइट है। अगला है 123 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है। 123 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उधार लेने वाले व्यक्तियों की शिक्षा, है ना, इसको साख की शर्तों के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। अगला है निम्न में से उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो 124 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बोलने के अधिकार, बाकी सुरक्षा अधिकार, सूचित करने का अधिकार और चयन का अधिकार, ये तीनों शामिल हैं। अगला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। 125 का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा उद्योगों का विकास करना। क्या करना, उद्योगों का विकास करना। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है। तो 124 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विषयगत, ऑप्शन डी। अगला है इसमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है। 127 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, परिकल्पनाओं का क्या करना, निर्माण करना। अगला है 128 नंबर प्रश्न शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो विषय मूल्य अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पष्ट मानचित्र तैयार करने का प्रयास कर रही है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है निम्न से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन आपका सी भाषा का शिक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131 मॉरिसन द्वारा दिए गए बोधक स्तर की शैक्षणिक जो शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों में क्रमबद्ध करना है। 131 नंबर प्रश्न का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस चीज़ की अगर बात करें तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका हो जाएगा 131 के अंदर आपका सबसे पहले अन्वेषण किया जाता है, तो एक इसके अंदर देखिए डी और ए दोनों सबसे पहले हो जाएंगे, मतलब बी और आपका सी तो पहले से ही कट गया, अभी रहे आपके डी और डी। अब देखिए तीसरा जो है अन्वेषण सबसे पहले होता है, फिर होगा आपका प्रस्तुतिकरण, फिर जो होगा आपका वो होगा आपका परिपाक होगा, है ना, ये होगा, और उसके बाद होगा आपका व्यवस्था और उसके बाद होगा वर्णन। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा किस पक्ष में कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत को अपनाना चाहिए और विषय उपागम के स्थान पर, है ना, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही होगा। अगला है इनमें से कौन से सामाजिक अध्ययन क्लब के आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख करता है। 133 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा सी कोषाध्यक्ष, है ना। अगला है
निम्नलिखित में प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो 134 नंबर का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर उसके चयन का एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिर योजना बनाना, फिर उस योजना का मूल्यांकन करना, योजना का क्रियान्वयन करना, और फिर योजना का मूल्यांकन करना, और फिर योजना का लेखा जोखा करना। इस प्रकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है। तो इसके अंदर देखिए राष्ट्रीय एकता, तो 135 नंबर का प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि पहले का क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय एकता की बात भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के अंदर मिलती है। फिर औद्योगिक विकास की बात किसके अंदर मिलती है, ये इतिहास के अंदर मिलती है। फिर आती है बात औद्योगिक क्रांति की, इतिहास के अंदर। और औद्योगिक विकास की बात करें तो ये मिलती है आपको भूगोल और अर्थशास्त्र। और संविधान की बात किसके अंदर मिलती है, राजनीति विज्ञान के अंदर, यानी नागरिक शास्त्र के अंदर। अगला है 136 नंबर प्रश्न, बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता किसकी होती है, इनके अनुसार जो है दैहिक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है, एक नहीं है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सविंग। अगले पावलोव द्वारा दिए गए सी एस किसे इंगित करता है, 139 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा घंटी की ध्वनि को। 140 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है, 140 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विलंबित। अगला प्रश्न है, जब बालक जो है वह सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है, वह कौशल का अधिगम अंतर्गत। इसका जो 141 का जो सही प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है, अधिगम अक्षम जो बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, तो अतिक्रिया, प्रवृत्ति, सावयिक अस्थिरता की कमी, ये सभी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना, ये हम क्या करते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या है, 144 का सही हो जाएगा डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे के अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, यानी कि नर्तक। अगला है, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत कौन से हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स। अगला है, एक पेटाबाइट के अंदर क्या होता है या उसके बराबर है, ऑप्शन आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1000 टेराबाइट, यानी कि टीबी होता है। अगला है, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूरल होते हैं, 148 का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, यानी कि 2 उसके अंदर क्या होते हैं, रूरल होते हैं। अगला है, एक डेटाबेस में न्यू SQR का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रॉप इंडेक्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ड्रॉप इंडेक्स। 150 की बात करें तो कैश मेमोरी जो है CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इस तरह के और पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको किसी प्रश्न पर संदेह है तो उस प्रश्न के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। और आगामी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए एक बेहतरीन वीडियो आपका हमारे इस YouTube चैनल पर आने वाला है, और जो आपके हिंदी विषय हैं उसका जो पेपर एनालिसिस है, आंसर किए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।